राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तैयारियां बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर हैं और इसको लेकर के स्टार प्रचारकों के चुनावी दौरे लगातार चल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रेवाड़ी, भराड़ा और लाडवा में रैली को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार को भारी अंतर से जिता करके विधानसभा भेजना है। मौलाना से बीजेपी प्रत्याशी संतोष सारवान को भी जिताने की अमित शाह ने अपील की है। इस दौरान संतोष सारवान ने अमित शाह का धन्यवाद किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस के नेता रात दिन झूठ बोलते हैं। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी विदेशों तक में झूठी बातें करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि देश से आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी सरकार है कभी आरक्षण को हम खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं, वो बताएं कि रबी के सीजन में कौन सी फसल बोई जाती है। राहुल गांधी को कुछ पता नहीं है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार फिर से अगर हरियाणा में बनी तो किसानों की जमीनें छीनने का काम किया जाएगा। आज भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी की सफल रैली के लिए सब मुलाना हलके के सभी नागरिक भाई बहनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कांग्रेस की सरकारें चलती थी, एक मुख्यमंत्री आता था तो एक जिले का काम होता था और भ्रष्टाचार बढ़ जाता था। दूसरा मुख्यमंत्री आता था तो दूसरे जिले का काम होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। भाजपा की सरकार आई, पूरे हरियाणा की सरकार आई, 36 बिरादरी का विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया और ये 10 साल के अंदर हरियाणा में भ्रष्टाचार का नामो निशान समाप्त कर दिया। कांग्रेस की सरकारें थी, कट, कमीशन और करप्शन से चलती थी। डीलर, दलाल और दामादों का राज चलता था। भाजपा सरकार में ना डीलर बचे ना दलाल बचे, दामाद का तो सवाल ही नहीं है। गुजरात में एक कहावत है, पुत्र के लक्षण पालने से मालूम पड़ते हैं। पुत्र कैसा होगा वो पालने में जब होता है ना तभी मालूम होता है। इस सैनी साहब को 6 ही महीना हुआ, 6 महीने में उन्होंने वो कर दिखाया जो कांग्रेस 10 साल के अंदर नहीं कर पाई। 10 साल 6 महीने में 1000 किलोमीटर तक गरीबों को हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यात्रा कराने का काम हमारे सैनी जी ने किया। खर्ची और पर्ची के बगैर 50,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया चालू की और 15 अगस्त तक 16,000 नौकरियों को देने का काम कर दिया। भाइयों बहनों, एससी और एसटी, ओबीसी समाज की जितनी भी धर्मशालाएं थी 100 करोड़ रुपया खर्च कर इस सारी धर्मशालाओं को नया बनाने का काम हमारे नायब सैनी ने किया। ये राहुल बाबा को कश्मीर जाकर कहते हैं कि हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, ये हरियाणा की भूमि पर मैं कह कर जाता हूं, आप तो क्या, आपकी 3 पीढ़ी भी 370 को वापिस नहीं ला। ये कश्मीर भारत का है। वो वहां जाकर कहते हैं आतंकवादियों और पथराव करने वालों को हम जेल से छोड़ देंगे। मैं कहकर चाहता हूं राहुल बाबा, किसी की ताकत नहीं है इस देश में जो आतंकवाद फैलाएगा, पत्थरबाजी करेगा कश्मीर में, उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। आपको कोई रोक